राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पूजा की तैयार सामग्री संचय संबंधी चर्चा हम एक कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको कहा था, हो सकता है वीडियो आगे जाके मिले, वीडियो आगे पीछे भी हो सकता है। तो इत्र, गुलाब जल, अबीर आदि के संबंध में अलग से चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा अलग से है और उनको मैं फिर से साइड कर देता हूँ। भले निकल जाइए, शहर वाले आपकी समझ में बात आएगी ही नहीं। आपका मस्तिष्क जो है धर्म के विषय में रिक्त हो चुका है, संकुचित हो चुका है। अब उसमें धर्म की बात समाहित हो ही नहीं सकती है। तो ऊट पटांग कहीं कुछ आपको मन में आएगा, भाई पंडित ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सब आप हमसे दूर रहिए। धर्म की जब चर्चा होगी और उसमें भी हम मेरे जैसे लोग यदि चर्चा करें कर्मकांड संबंधी, तो ये गांव वाला समझेगा, सही सही समझेगा और स्वीकारेगा। गांव के लोग स्वीकारेंगे, शहर वाले को समझ में ही नहीं आएगा। सही समझ में आ भी जाए तो मानेगा नहीं, अब मान भी ले तो संभव नहीं। यदि शहर मान स्वीकार भी ले तो संभव नहीं, कैसे करेगा, कैसे? तो वो दूर ही रहे, हमको नहीं चाहिए शहर के लोग। बस इसीलिए शहर के लोगों को मैं कहता हूँ कि आप हटे रहिए। और धार्मिक प्रदूषण इन लोगों ने इतना मचाया है, इतना दुर्गंध फैला रखा है कि इनके बारे में क्या बोलने कुछ अधिक बोल देंगे तो समस्या हो सकती है। तो चलिए चर्चा पर आते हैं। इत्र, एक नंबर इत्र, दूसरा गुलाब जल, तीसरा अबीर गुलाल। सब कुछ क्या करते हैं? दुकान से खरीदते हैं। ठीक, उसका नाम भी पढ़ते हैं किस कंपनी का है। पूरा दुकान में चिट्ठा दिए, लेकर दे दिया। कभी कभी नाम उसका देखा कीजिए, कंपनी का नाम देखा कीजिए। ये तो उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग खरीद कर ही चढ़ाएंगे, पूजा के दुकान से ही लेकर चढ़ाएंगे। जो लोग सुधार करने वाले हैं, पवित्रता को महत्व देने वाले हैं, उनके लिए तो सीधी सी बात है कि भाई इनमें से कुछ भी खरीदना नहीं है। पूजा दुकान से कुछ भी नहीं लेना है इन तीन द्रव्यों में से। और भी चर्चा कर चुके हैं, तो जो समझने वाले हैं वो समझें। तो भाई कैसे करें? वीडियो ढेरों पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, देखिए सब कुछ में फ़ोन की विशेष उपयोग होता है। फ़ोन से बना सकते हैं, आपको समय देने की आवश्यकता होगी। ऐसा कैसे होगा, इतना करते रहें? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा करो कि 4-5 परिवार वाले समूह बना लो। भाई हम लोग आपस में मिलकर पूजा की सामग्री तैयार करेंगे। एक आदमी इत्र का भार लो, एक परिवार इत्र का भार ले लो, एक परिवार गुलाब जल का भार ले लो, एक परिवार गुलाल का भार ले लो, एक परिवार हल्दी का भार ले लो। पैकेट बंद जो भी कंपनियों के ब्रांडेड आते हैं आपके खाने के लिए, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके किचन के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, पूजा के लिए वो अनुपयुक्त हैं। हल्दी की आवश्यकता यदि पूजा में है तो इतना चाहिए, ऐसा नहीं है। हल्दी को स्वयं कर तैयार कीजिए, स्वयं तैयार कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतनी स्वयं कीजिए। एक परिवार भस्म बना लेगा, सामूहिक रूप से दूध व्यवस्था होके एक परिवार घी बनाने का भार लेगा। खर्चा उसमें उस परिवार का नहीं होगा, बनाने मात्र का भार लेगा। ठीक है ये नहीं, क्योंकि इधर बनाने वालों का तो मात्र समय लगेगा और खर्चे वाली, जैसे दूध खरीदने की बात आई या अबीर में कुछ खरीदने की बात आएगी या और भी कुछ सामान निर्माण के लिए खरीदने की बात आएगी, तो वो सामूहिक खर्चा से निकाल लीजिए। ठीक है, वो सामूहिक रूप से
10 परिवार मिल गए कि भाई हम लोग अपने अपने पूजा की सामग्री स्वयं तैयार करेंगे, जो तैयार कर सकते हैं। तो एक को घी का भार दे देंगे, तो दूध तो खरीदेगा ना। तो अब उसकी इच्छा यदि हो कि नहीं मैं अपने पैसा से ही खरीदूंगा और सबको दूंगा, तो दे, तब आपत्ति नहीं है, तब आप मांग के लीजिए, तब आपस में सब एक दूसरे को सब सामान दे दीजिए, आवश्यकता के अनुसार दीजिए। यदि वो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रस्ताव ही मत दीजिए, दूसरा परिवार उसमें ये नहीं कि भाई तुम अपना भाग जानो, सभी लोग उसमें प्रस्ताव देंगे कि नहीं इसमें मेरा इतना खर्चा हुआ, मैं इतना 5,000 का दूध आएगा, 10 परिवार हैं तो कितना कितना हिस्सा पड़ा, 500 का हिस्सा पड़ा, 500 सब हिस्सा देंगे, अपना अपना शेयर देंगे और दूध बांट लेंगे, फिर ये घी बांट लेंगे। इस प्रकार से सरलता से उपलब्ध हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। सब अपना अपना सारा सामग्री उपलब्ध कर ले तो समस्या होगी। किंतु यदि 10 परिवार मिलकर, और 10 परिवार यदि आसपास के नहीं मिल सकते तो सगे संबंधी तो हैं ना, सबके सब करना चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहेंगे तब तो होगा। कैसे करेंगे तो फिर तरीका तो मैंने बता दिया। ऐसा तो आसपास के 10 लोग भी मिलकर, 10 परिवार मिलकर भी कर सकते हैं। भाई एक सामग्री मैं तैयार करूँ, एक परिवार कहेगा मैं भस्म तैयार करूँगा, एक परिवार कहेगा मैं अबीर गुलाल तैयार करूँगा, एक परिवार कहेगा मैं गुलाब जल तैयार करूँगा, एक परिवार कहेगा मैं इत्र तैयार करूँगा, एक परिवार कहेगा मैं घी तैयार कर दूँगा, एक परिवार कहे मैं तिल का तेल तैयार कर लूँगा। अच्छा, तिल का तेल मार्केट से, तिल से मतलब पेराई भी करवा सकते हैं। तिल के तेल में ऐसा नहीं है कि तिल का तेल घर में ही तैयार करना है। तिल का तेल मार्केट से पेराई मशीन से पेराई जा सकती है। और 10 आदमी जहाँ पर है वहाँ पर तो एक छोटी सी मशीन लगाकर स्वयं भी कर सकते हैं। तो अधिक मात्रा में चाहिए ना, तब तो वो एक वर्ष में न्यूनतम 20 लीटर की आवश्यकता होगी, 20 नहीं 10 लीटर की तो आवश्यकता होगी ही होगी ना। अब कुछ करते ही नहीं है तो क्या, तब क्या यदि कुछ करते हैं, एक दीप डेली प्रतिदिन कम से कम एक दीप भी जलाते हैं तो 20 लीटर कम है, 20 लीटर में भी सब और अधिक लगेगा। एक परिवार कहेगा कि मैं गोईठा कंडे की व्यवस्था करूँगा, कंडे की तैयारी करेगा। कोई एक होगा जो गंगा जल लाने का, एक दो, और इसमें तो सामूहिक रूप से भी सब कई लोग जा सकते हैं। कई लोग मिलकर जो जाएंगे, अनेकों परिवार से जो जाएंगे वो लोग जल लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें फिर वही है कि कैसे बनाएंगे, तो यूट्यूब पर देख लीजिए, ये सीखना होगा ना सब कुछ। ये गुलाब जल इत्र पूर्ण रूपेण पुष्प से ही बनेगा। गुलाब जल हो या इत्र हो, फूल से ही बनेगा। इसमें समय चाहिए, ये नहीं कि अभी तुरंत बन जाएगा। गुलाल तुरंत भी बन सकता है, अबीर तुरंत भी बन सकता है। तो ये सब बनाना सीख लीजिए, बनाइए, स्वयं बनाइए। पूजा के लिए वही चाहिए। पूजा के लिए ये जो अपद्रव्यों वाला सामान मार्केट से लेकर आते हैं, मार्केट ये अनुपयोगी है, ये निषिद्ध द्रव्य है। इससे अच्छा है ये सभी द्रव्य नहीं चढ़ाए जाए, ये सभी अपद्रव्य ना चढ़ाए जाएं। और चढ़ाएं तो कौन सा चढ़ाएं? जिसकी शुद्धता के प्रति संतुष्ट हो, नहीं शुद्ध है, पवित्र है, मैंने स्वयं तैयार किया है, व्यवस्थित रूप से किया है, और ये वस्तु बाजार से खरीदी गई है, इसमें दोष नहीं है। जैसे तेल यदि मिलावट वाला नहीं, तिल खरीदे, तिल का तेल तैयार करवा लिए मिल पर, तो उसमें दोष नहीं है, वो कर सकते हैं, मैं पेराई उसकी करवाएंगे। और कपूर खरीदे तो उसमें मिलावट है, उसमें भी शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई बिना मिलावट वाला कपूर उपलब्ध हो, ये ध्यान रखना होगा।
और जहाँ पर पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो कि इसमें केमिकल का प्रयोग किया गया है, इसको किसने बनाया है, थूकने वाले ने बनाया है, मूतने वाले ने बनाया है, इस इत्र में, इस गुलाब जल में उसने कुछ ऐसा भी कर दिया है, संदिग्ध रहे पूरा का पूरा और केमिकल का भी प्रयोग किया गया हो, तो उसका पूजा में उपयोग नहीं कर सकते, निषिद्ध है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।